ये देखिए यूपीएससी का कम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ स्टेटमेंट 1 देखिए, संशोधित जेजे अधिनियम द्वारा प्रवर्गीकृत कोई गंभीर अपराध ही किसी मामले को व्यस्क न्याय प्रणाली को अंतरित किए जाने को न्यायोचित ठहराता है। अब ये कम्प्रिहेंशन के हिसाब से आप इसको जज करिए, लेकिन पहले इसका इंग्लिश स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ओनली ए सीरियस ऑफेंस एज ए कैटेगराइज्ड बाई रिवाइज्ड जेजे एक्ट जस्टिफाई द ट्रांसफर ऑफ केस टू एडल्ट जुडिशियल सिस्टम। यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ओनली का हिंदी केवल नहीं लिखा हुआ है, जिससे यह स्टेटमेंट सही या गलत साबित होता है, क्योंकि ओनली बहुत बड़ा वर्ड है, की पॉइंट है, जिससे कोई स्टेटमेंट को हम गलत या सही कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 तो सही है, तो यूपीएससी ने केवल 2 आंसर दिया है, लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थी खासकर इसको 1 और 2 आंसर दिए होंगे। इसी तरह से बहुत सारा कम्प्रिहेंशन और क्वेश्चन में गलत दिए, क्योंकि 298 वाला लीटर वाला भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका आंसर में। और आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 16 नंबर सेट डी का, ये भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है लॉजिकली, ये इसका आंसर सही नहीं है। फिर आपको ये कॉम्प्रिहेंशन में आपको यहाँ भी अगर आप ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़िएगा तो ये इसका जो स्टेटमेंट 2 है, इस स्ट्रॉबेरी जो ग्रांट वाला क्वेश्चन है, उसमें ये स्टेटमेंट 2 भी आपको सही लगेगा, लेकिन यूपीएससी इसको गलत माना है। फिर आपको यहाँ भी वो स्टेटमेंट 1 और 2 जो ये कम्प्रिहेंशन है, इसमें भी ए 1 2 में बहुत कन्फ्यूजन है। ए 1 और 2 भी सही हो सकता है, लेकिन यूपीएससी को 3 और 4 माना है। और जबकि यहाँ पर आर्थिक प्रगति धीमी रहेगी, तभी तो प्रौद्योगिकी अनुवायी देश विचलन के दौरान आप अगर पढ़िएगा तो उनकी आर्थिक प्रगति अपरिवर्तित रही है, मतलब उनका प्रति व्यक्ति आय जब अपरिवर्तित रहेगी तो इसका मतलब उनकी आर्थिक प्रगति धीमी है, तो लेकिन उसको स्टेटमेंट को गलत माना है। फिर आपको इसके अलावा ये 76 नंबर जो क्वेश्चन है, 76 नंबर में भी ये जो स्टेटमेंट 1 है, इसको गलती माना है यूपीएससी ने, जबकि आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, एकदम वही सेम चीज़ यहाँ पर डला हुआ है। तो बहुत सारा कम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग में भी गलत आंसर दिया गया है यूपीएससी के सी सेट में।